के बीच जो तनाव फिलहाल बना हुआ है उसको लेकर यूएन ने संयम बरतने की अपील है। तो आपको बता दें कि लगातार दोनों ही देशों के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच यूएन ने संयम बरतने की अपील की है, आपसी विवाद को सुलझाने की अपील की है। देखिए 40 दिनों के बाद युद्ध विराम एक बार फिर से टूटा, दोनों तरफ से गोलीबारी की गई। अजरबैजान आर्मेनिया एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि आर्मेनिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तुर्की जो है अजरबैजान की मदद कर रहा है और इस बीच अब जो है युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है। पुतिन ने सोचा भी नहीं था कि खार्किव के अंदर ज़ेलेंस्की एक ऐसे सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करेंगे जो रूस को सरेंडर के लिए मजबूर कर देगा। आखिर अमेरिका का ये कौन सा हथियार है जो ज़ेलेंस्की के लिए दिव्यास्त्र साबित हो रहा है? आखिर वो कौन सा दिव्य अस्त्र है जिसकी वजह से पुतिन की आर्मी को खार्किव का मैदान छोड़ना पड़ा है? बाइडेन का अगला टारगेट क्या है? खार्किव में रूस को हराने के बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति पत्रकारों के सवालों का जवाब दिए बिना क्यों चले गए? खार्किव की हार के बाद एक बहुत मुश्किल दौर में जब रूस के अंदर का विरोध शुरू है, क्या वजह है कि पुतिन खुद कैमरे पर आए? उन्होंने अमेरिका और नेटो देशों को ललकारा और कहा है कि हर चुनौती स्वीकार है। तो क्या खार्किव की हार को पुतिन कोई बड़ा झटका मानते ही नहीं है? दूसरी तरफ यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें संदेश दिया गया है कि यूक्रेन के बहादुर सैनिक जल्द ही क्राइमिया से मुलाकात करेंगे। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका के इसी दिव्य अस्त्र का उपयोग करके अब ज़ेलेंस्की खार्किव के बाद क्राइमिया पर भी कब्जा करने की प्लानिंग में जुट गए हैं? हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस दिव्य अस्त्र की जो खार्किव की जंग का ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। हाम मिसाइल। जैसा नाम वैसे ही कारनामे। यह हाम मिसाइल है जो खार्किव में रूस के लिए बहुत हार्मफुल यानी नुकसानदायक साबित हुई है। अमेरिका ने यूक्रेन को यह मिसाइल गुप्त रूप से दी थी। हाम मिसाइल का पूरा नाम है AGM-88 हाम। हाम का फुल फॉर्म है हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल। एक महीने पहले जब अमेरिका ने यह मिसाइल यूक्रेन को सप्लाई की थी तब सिर्फ यही कहा गया था कि अमेरिका यूक्रेन को काउंटर रडार कैपेबिलिटी दे रहा है। काउंटर रडार कैपेबिलिटी मतलब रडार सिस्टम को खत्म करने की क्षमता। तब अमेरिका ने कहीं भी हाम का नाम नहीं लिया था, लेकिन अब खार्किव में रूस की हार के बाद दुनिया में हाम मिसाइल की चर्चा हो रही है। अखबारों में लेख लिखे जा रहे हैं। जब यूक्रेन ने अमेरिका से मिली हुई हाम मिसाइल का इस्तेमाल किया तो इस मिसाइल ने फौरन खार्किव के अंदर रूस के रडार सिस्टम और एयर डिफेंस से निकलने वाले रेडिएशन को ट्रैक कर लिया और रूस के रडार और एयर डिफेंस बर्बाद कर दिए। हाम मिसाइल को अमेरिका की कंपनी रेथियन कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है। हाम मिसाइल की नोज में सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर दुश्मन के रडार सेंटर से निकलने वाली ऊष्मा और विकिरण को ट्रेस कर लेते हैं। खार्किव के अंदर 5 महीने काबिज रहने के दौरान रूस ने कई एयर डिफेंस और रडार सेंटर स्थापित कर। यही वह है कि जब पर यूक्रेन की आरक्षण करने की कोशिश करती थी, रूस पहले ही अपने एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन के ठिकानों का पता लगाकर उन पर ताबड़तोड़ हमला कर देता था और इसी वजह से यूक्रेन को भीषण नुकसान हो रहा था। लेकिन जब यूक्रेन ने अमेरिका से मिली हुई हाम मिसाइल का इस्तेमाल किया तो इस मिसाइल ने फौरन खार्किव के अंदर रूस के रडार सिस्टम और एयर डिफेंस से निकलने वाले रेडिएशन को ट्रैक कर लिया और रूस के रडार और एयर डिफेंस बर्बाद कर दिए।
खार्किव में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद होते ही रूस को दो नुकसान हुए। पहला, रूस की फौज यूक्रेन के आर्मी बेसों का पता लगाने में नाकाम हो गई और दूसरा, खार्किव के आसमान पर रूस का कब्जा खत्म हो गया। रडार एक कवच की तरह काम करता है जो आसमान से आने वाले फाइटर जेट के हमले को रोकने में सक्षम होता है। इसके बाद यूक्रेन की सेनाओं को खुला मैदान मिल गया और उन्होंने हाईमास रॉकेट लॉन्चर्स और अपने लड़ाकू विमानों से रूस के सैनिक अड्डों पर बहुत भीषण बमबारी की और रूस की सेना को विचलित कर दिया। ऐसे में रूस के पास अपने सुखोई लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके खार्किव के आसमान पर दोबारा कब्जा हासिल करने का विकल्प था, लेकिन रूस के रडार सेंटर नष्ट हो जाने की वजह से ये जानकारी ही नहीं मिल सकती थी कि आखिर दुश्मन का हमला कहां और किस दिशा से हो रहा है। ऐसी स्थिति में रूस के 4th जनरेशन विमानों की ताकत कम हो गई। कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम रही। करीब 4 मीटर लंबी AGM-88 हार्म का व्यास केवल 10 इंच है। ये मिसाइल एंटी रडार सिस्टम से लैस है। इस मिसाइल का वजन करीबन 360 किलो है। इसके वॉरहेड में ही रडार को भेदने की क्षमता होती है। 100 किलोमीटर के दायरे में मिसाइल किसी भी लक्ष्य को खत्म कर सकती है। लेकिन अहम बात यह है कि हार्म मिसाइल को खास विमानों से ही लॉन्च किया जा सकता है। टोर्नेडो ECR और F-16 CM Block 50 जैसे अत्याधुनिक विमानों से ही हार्म मिसाइल को फायर करने की क्षमता है। सवाल यह भी है कि जब पहले ही यूक्रेन की वायुसेना को रूस ने खत्म कर दिया था, तब अचानक यूक्रेन के पास ऐसा फाइटर जेट कहां से आया जिसके माध्यम से हार्म मिसाइल को लॉन्च किया गया। और इस बीच आपको बता दें, बिहार के बेगूसराय में नेशनल हाईवे पर अंधाधुंध फायरिंग में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के बेगूसराय से बड़ी खबर। नेशनल हाईवे पर अंधाधुंध फायरिंग में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। तो बेगूसराय से बड़ी खबर, गोलीबारी का यह बड़ा मामला है और बेगूसराय में जो गोलीबारी हुई थी, इस पूरे मामले में फिलहाल बड़ी कार्रवाई हुई है। लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है, उन पर कार्रवाई हुई है। 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। गोलीबारी पर लाता सवाल बारी हुई थी, उस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच और तफ्तीश जारी थी। इस बीच पुलिसकर्मियों पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में अब 7 पुलिसकर्मियों को फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है और फिलहाल जानकारी मिल पा रही है कि 7 पुलिसकर्मियों को इस पूरे मामले में सस्पेंड किया गया है। तो सनकी बदमाशों